हेलो बच्चों, आज हम मुहावरों के विषय में जानेंगे कि मुहावरा क्या होता है। जैसे कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली तथा अलंकारिक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि भाषा को हम सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। ये वाक्यांश होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय इनके शाब्दिक अर्थ को ना लेकर विशेष अर्थ को ही लिया जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, घाव पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ दुखी को अधिक दुखी करना। जैसे कि हम किसी के घाव पर, किसी के चोट पर अगर नमक छिड़कते हैं तो उसको जलन पैदा होगी, उसके दर्द होगा। ये मुहावरा है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ कि दुखी व्यक्ति को अधिक दुखी करना। वह पहले ही दुखी है, फिर पुरानी बातें याद करवा कर उसके घाव पर नमक क्यों छिड़कना चाहते हो। तो मतलब यहाँ पर हमने जो वाक्य बनाया और उसमें विशेष अर्थ को हमने प्रयोग में लिया। यहाँ शाब्दिक अर्थ को ना लेकर हमें विशेष अर्थ को ही प्रयोग में लाना है। सूर्य को दीपक दिखाना। सूर्य स्वयं ही इतना चमकदार होता है कि हमें वहाँ दीपक की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय किसी दूसरे व्यक्ति से कराना। तो यहाँ वाक्य में जब आप प्रयोग करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। चार चांद लगाना, अत्यधिक शोभा बढ़ाना। चार चांद लगाना मतलब एक चांद स्वयं ही इतना सुंदर होता है, लेकिन यहाँ चार चांद लगाने की बात कही गई है। तो चार चांद लग गए तो अत्यधिक शोभा बढ़ गई। इसका हमने जब वाक्य में प्रयोग किया कि दिल्ली के इंडिया गेट के पास निर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत देश की सुंदरता को चार चांद लगाता है। यहाँ आपने देखा कि जो सैनिकों के लिए दिल्ली के इंडिया गेट पर जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है, जो कि उनकी कुर्बानी को याद दिलाता है, तो आप देखिए उसके लिए ये जो हमारा मुहावरा है बिल्कुल सटीक बैठता है कि चार चांद लगाना। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना एक बहुत कठिन काम है कि लोहे के चने कोई नहीं चबा सकता। इसका अर्थ हुआ कठिन काम करना। एवरेस्ट पर चढ़ना लोहे के चने चबाना है, ये इसका वाक्य हुआ। राई का पहाड़ बनाना। राई बहुत मामूली, बहुत महीन चीज़ है, लेकिन उसका पहाड़ बना देना, इतना बड़ा पहाड़ बना देना, तो इसका क्या अर्थ हुआ? बढ़ा चढ़ाकर बात करना। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि उसकी तो आदत ही है राई का पहाड़ बनाना। मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करना रिश्वत देना। आजकल भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल गया है कि बिना मुट्ठी गरम किए कोई काम नहीं होता। चैन की बंसी बजाना, आनंद से जीवन को बिताना। रिटायर होने के बाद अब वह चैन की बंसी बजा रहा है। छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर फाड़ के जब देता है भगवान, तो उसके लिए कहते हैं कि बिना मेहनत के बहुत कुछ दे देना। दुखी क्यों होते हो? भगवान जब देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। आकाश पाताल का अंतर। आकाश और पाताल में कितना डिफरेंस हो गया, कितनी अंतर हो गया, तो उसके लिए कहा है उसका अर्थ कि बहुत अधिक अंतर होना। रवि और रमेश के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। आग में घी डालना। जब हम आग में घी डालते हैं तो आग और भी अधिक प्रज्वलित होती है, तो इसका अर्थ क्या होगा
क्रोध को भड़काना। माँ तो पहले से ही नाराज थी, तुम्हारी शिकायत ने आग में घी डालने का काम कर दिया। आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ जाना। तो क्या मतलब हुआ इसका अर्थ? अकस्मात महान विपत्ति का सामने आ जाना। पिता की अकाल मृत्यु का समाचार सुनकर माँ पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। आसमान सिर पर उठाना। आसमान को सिर पे उठाना भी यह बहुत बड़ा काम है। तो अधिक कोलाहल करना। पिता के घर से जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। उल्टी गंगा बहाना। क्या अर्थ हुआ? नियम विरुद्ध कार्य करना। आलसी रामू ने ढेर सा काम कर आज उल्टी गंगा बहा दी। अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर कोई जानबूझ के नहीं रख सकता, तो अंगारों पे जब हम पैर रखेंगे तो जलेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जानबूझकर जब हम अंगारों पे पैर रख रहे हैं तो इसका मतलब हम जानबूझकर विपत्ति मोल ले रहे हैं। दिलेर सिंह जैसे दुस्साहसी व्यक्ति से भिड़कर तुम अंगारों पर पैर रखने का प्रयत्न कर रहे हो। अंगूठा दिखाना। जैसे किसी कार्य के लिए मना कर देना, तो अंगूठा दिखाकर क्या मतलब हुआ? साफ इनकार कर देना किसी भी काम के लिए। मैंने राहुल से उसकी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया और काम के लिए मना कर दिया। अंधेरे घर का उजाला। जब हम दीपक जलाते हैं तो भी हमारे घर का अंधकार नष्ट होता है। तो अंधेरे घर का उजाला कौन हो सकता है? होनहार पुत्र जिस पर सभी की आशाएं टिकी हों। सुजाता के तीनों पुत्रों में से महेश ही अंधेरे घर का उजाला है। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। दिनेश ने सभी को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया और अपना कार निकलवा लिया। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। क्या अर्थ हुआ? टाल मटोल करना। अगर मगर मत करो, काम करना है तो करो वरना चलते बनो। अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ हुआ अज्ञानता से काम लेना। न जाने क्यों उस समय मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, जो मैंने अपने भाई को इतने कटु शब्द कह दिए जो कि नहीं कहने चाहिए थे, और वो मेरी अज्ञानता का कारण था। तो यहाँ ये जो अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये मुहावरा यहाँ बिल्कुल ही सटीक बैठता है। आँखों का तारा। आँखों का तारा मतलब अत्यधिक प्यारा, अति प्रिय। वह तो अपनी माँ की आँखों का तारा है। गागर में सागर भरना। थोड़े में बहुत कुछ कह देना, थोड़े शब्दों में बहुत भाव भर देना। इस कविता में तो मानो कवि ने गागर में सागर भर दिया हो। जैसे कि आप बिहारी के दोहों में भी बताया जाता है कि बिहारी ने अपने दोहों में मानो गागर में सागर भर दिया हो, क्योंकि उन्होंने अपने दोहों में भी नीतिपरक बातों को गहनता से बताया है। इस तरह आपने देखा कि यहाँ आपने मुहावरा क्या होता है और मुहावरे का अर्थ लिख करके उसके वाक्य को मतलब प्रयोग, वाक्य का प्रयोग करते समय, वाक्य बनाते समय हम उसके शाब्दिक अर्थ को प्रकट ना करके उसके विशेष अर्थ को ही यहाँ प्रयोग में लाते हैं। धन्यवाद।